हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि ये क्लास 10 के बच्चे के लिए बहुत फ़ायदा होगा। इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखते रहना। जो बंदा सोचेगा कि मेरा ट्रिगोनोमेट्री नहीं हो रहा, मैं मैथ में कमज़ोर है, उस बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदा होगा। तो ये शुरू करने से पहले मैं बोल रहा हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। अगर समझ में नहीं आया दोबारा देखना, तीसरी बार भी देखना, उसके बाद देखना, अपना डाउट सारे क्लियर हो जाएगा। अभी शुरू करने जा रहे हैं, चलो चलते हैं। अच्छा, हम पढ़ेंगे अभी ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री क्या है? ट्रिगोनोमेट्री क्या है? ये एक ब्रांच है मैथमेटिक्स। ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच deals with the angles and sides of a triangle. It gives the relationship between angles and sides of a triangle. So trigonometry क्या है? Trigonometry, tri means 3, gon means sides, metry, metry means measurement. So trigonometry क्या है? Basically it is the measurement of angles and sides. It is the relationship between angles and sides. अभी देखते हैं क्या क्या रिलेशंस है, क्या क्या एंगल्स और साइड्स में। ये जो ट्रिगोनोमेट्री हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, पहले क्यों इसको लोग सब्जेक्ट में रखने गए, इसका क्या एप्लीकेबिलिटी है। पहले देखो, जो एस्ट्रोनॉमर्स थे, स्टार्स एंड प्लैनेट्स का जो डिस्टेंस मेजर करते थे बाय अप्लाइंग दिस ट्रिगोनोमेट्री। हम भी आज इसको पढ़ने जा रहे हैं इस मैथ्स चैप्टर में। स्पेशली 10th बच्चे जो कि पहले से ट्रिगोनोमेट्री क्या है नहीं जानते थे, आज इसको पहले बार पढ़ रहे हैं 10th में। तो ध्यान से देखो क्या क्या है इसमें। सो ट्रिगोनोमेट्री का इसका क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। अभी एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। बेसिकली इसका रिलेशंस राइट एंगल ट्रायंगल से होता है। इसमें स्पेशली 6 वर्ड यूज होता है थ्रू आउट ट्रिगोनोमेट्री। शुरू से अंत तक सारे 6 वर्ड में यूज होता है। वो क्या है? दैट इज साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। इसका फुल फॉर्म है क्या है सब? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट, कोसेकेंट। शॉर्टली साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। देखो, ये जो 6 वर्ड्स विदाउट एंगल, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, मीनिंगलेस हो जाता है। इसीलिए इसके साथ एक एंगल जुड़ जाता है, थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये एक रेशियो है, रेशियो बिटवीन द साइड्स। अभी देखेंगे कैसे रेशियो, क्या रिलेशन है, अभी सब समझ में आ जाएगा। अभी स्पेशली ये जो ट्रिगोनोमेट्री होता है, इसका जो रेशियो हम बनाते हैं या निकालते हैं एक एक्यूट एंगल को लेके। मान लो एक्यूट एंगल थीटा। ये थीटा क्या है? इन ट्रिगोनोमेट्री स्पेशली 4 साइन हम लेते हैं एंगल का। एक होता है थीटा, अल्फा, बीटा एंड गामा। 4 साइन। मोस्ट कॉमन साइन होता है जो थीटा, बार बार यूज होता है ट्रिगोनोमेट्री में। हम इस एक्यूट एंगल को थीटा लेके अभी चलते हैं। मान लो दिस ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ए इज द एक्यूट एंगल व्हिच इज थीटा। अभी देखते हैं इनका क्या रेशियो होता है। साइन का मतलब क्या है, कॉस का क्या है, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। अभी
एक एक करके देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इन ए राइट एंगल ट्रायंगल दिस एंगल इज थीटा, इसका पास वाला जो साइड आर्जाकंट साइड होता है, आर्जाकंट साइड, इसको बेस भी बोलते हैं। बेस सिंबल बी लेते हैं, बेस ये है परपेंडिकुलर हाइट, इसको P लेते हैं, ये है हाइपोटेनस। सो इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल आज फॉर पाइथागोरस थ्योरम तीनों साइड हमें पता है PBH। अभी साइन थीटा क्या होता है देखते हैं। साइन थीटा इस एंगल का अपोजिट साइड व परपेंडिकुलर, इसको अपोजिट साइड भी लिखते हैं, एंगल का अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है, आर्जाकंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अभी टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा भी बनाते हैं। अभी देख लो टैन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय आर्जाकंट साइड, ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय आर्जाकंट साइड। कॉट थीटा आर्जाकंट साइड डिवाइडेड बाय ऑपोजिट साइड, आर्जाकंट बाय ऑपोजिट। साइन कॉस टैन कट सेक थीटा हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय आर्जाकंट, हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय आर्जाकंट साइड। कोसेक थीटा हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय ऑपोजिट साइड। ये 6 रेशियो, इनको क्या बोलते हैं, 6 रेशियोज ऑफ द साइड्स। अभी देखो ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस साइन थीटा, इसका रेसिप्रोकल क्या है, उल्टा हो जाता है जैसे हाइपोटेनस बाय ऑपोजिट साइड। तो साइन थीटा का कोसेक थीटा क्या हो गया, रेसिप्रोकल। अभी देखते हैं फिर इसका कैसे क्या बनता है। अभी इसमें से कुछ फार्मूला बनाते हैं, फार्मूलाज। देखो साइन थीटा क्या है, अपोजिट बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा आर्जाकंट बाय हाइपोटेनस, टैन थीटा अपोजिट आर्जाकंट, कॉट थीटा आर्जाकंट बाय अपोजिट। अभी देखो ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये तीनों का रेसिप्रोकल ये तीनों बन जाता है, साइन का कोसेक, कॉस का सेक, टैन का कट। इसका मतलब साइन थीटा इंटू 1 बाई इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। इसको प्रूव करेंगे कैसे। साइन थीटा क्या है, अपोजिट बाय हाइपोटेनस, अपोजिट P बाई H, इसको H मान लो। साइन थीटा इक्वल टू P बाई H
इंटू कोसेक थीटा हो जाएगा h बाई पी इक्वल टू एच पी पी इक्वल टू 1। तो ये एक फार्मूला बन गया, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 और साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा और कोसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। लाइकवाइज कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है? कॉस थीटा b बाई एच इंटू एच बाई बी इक्वल टू 1, b कट जाएगा, एच कट गया इक्वल टू 1। इसका मतलब कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा और सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। लाइकवाइज टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 कैसे? टैन थीटा हो गया p बाई बी इक्वल इंटू बी बाई पी इक्वल टू 1 कैसे? p कट जाएगा, b कट जाएगा, इसका मतलब टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। सो टैन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टैन थीटा। सो ये 6 फार्मूला बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी देखते हैं। मान लो p इक्वल टू 3, b इक्वल टू 4, h कितना होगा? ये देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर व हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर। अच्छा अभी क्या दिया है हमें? एच चाहिए, एच कितना? तो पी स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट ओवर इक्वल टू 9 प्लस 16 का रूट ओवर इक्वल टू 25 का रूट ओवर इक्वल टू 5। सो एच हो गया 5। अभी हमें मान लो बोला गया कि इसका सारे रेशियो निकालो। सारे रेशियो मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। साइन थीटा हमें पता है p बाई एच, साइन थीटा इक्वल टू p बाई एच इक्वल टू कितना बन जाएगा? p बाई एच 3 बाई 5, कॉस थीटा b बाई एच इक्वल टू 4 बाई 5, टैन थीटा p बाई बी इक्वल टू 3 बाई 4, कॉट थीटा b बाई पी इक्वल टू b 4 बाई 3, सेक थीटा h बाई बी इक्वल टू 5 बाई 4, कोसेक थीटा h बाई पी इक्वल टू 5 बाई 3। तो ऐसे हम रेशियो निकाल सकते हैं
जब दो साइड हमें पता है, तीसरा साइड हम निकाल सकते हैं और सारे रेशियो हम निकाल सकते हैं। अभी मान लो हमें क्वेश्चन में ऐसे दिया है, मान लो इफ tan थीटा इक्वल टू 5/12 फाइंड sin थीटा एंड cos थीटा। अभी हमें क्या दिया है, tan थीटा विच इज इक्वल टू 5/12। अच्छा, हमें पता है tan थीटा क्या है, p/b। सो p कितना हो जाएगा, p बन जाएगा 5, b 12, h कितना बनेगा, अभी हम h निकालेंगे। सो हमें पता है h इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल रूट ओवर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का होल रूट ओवर इक्वल टू 25 प्लस 144 का होल रूट ओवर इक्वल टू 59261 इक्वल टू 13। सो एच का वैल्यू निकल गया 13। सो वी कैन कैलकुलेट साइन थीटा एंड कॉस थीटा इजीली। सो साइन थीटा इक्वल टू p/h इक्वल टू 5/13 5/13। कॉस थीटा इक्वल टू b/h इक्वल टू 12/13। इजीली हम ये सारे वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, सारे वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अभी देखते हैं और थोड़ा कुछ फार्मूला वगैरह है, हम थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा, हमें पता है tan थीटा इक्वल टू p/b। ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम कुछ भी डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अभी हम डिवाइड करेंगे h हाइपोटेनस p/h b/h। सो p/h इक्वल टू साइन थीटा, हमें पता है b/h इक्वल टू कॉस थीटा। अभी हमें क्या पता लग गया कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ऐसे कॉट थीटा इक्वल टू b/p हम ऐसे तरीके से निकाल सकते हैं, इक्वल टू b/h इक्वल टू बाई p/h। सो b/h इक्वल टू साइन कॉस थीटा, p/h इक्वल टू साइन थीटा। सो कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉट थीटा का वैल्यू निकल गया कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अभी हमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड से, इसका यूज लेके हम बहुत सारे कर सकते हैं। अच्छा, और एक चीज़ ध्यान देना, ये जो एंगल मान लो थीटा, इसका एंगल जब तक चेंज नहीं होता है, इनका रेशियो भी चेंज नहीं होता है। व्हेन द एंगल इज चेंज देन द रेशियो इज चेंज्ड। जब तक एंगल सेम रहेगा, चाहे कितना भी बड़ा हम ट्रायंगल बना सकते हैं इसे, इनका रेशियो बराबर रहेगा। रेशियो विल नॉट चेंज टिल द एंगल इज नॉट चेंज्ड। अच्छा, अभी कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस मेथड से सारे डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कैसे इसका वैल्यू हम निकालते हैं। अभी और कुछ हम फार्मूला बनाते हैं अभी। अच्छा, हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या है,
हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हमें पता है। अभी क्या करेंगे, बोथ साइड हम हाइपोटेनस का स्क्वायर को डिवाइड कर देते हैं। बोथ साइड एच स्क्वायर डिवाइड कर दो, एच स्क्वायर। सो क्या बन जाएगा, एच स्क्वायर 1, ये बन जाएगा पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इक्वल टू पी बाई एच का होल स्क्वायर प्लस बी बाई एच का होल स्क्वायर। सो 1 इक्वल टू पी बाई एच इक्वल टू साइन थीटा का स्क्वायर प्लस बी बाई एच इक्वल टू कॉस थीटा का स्क्वायर। क्या है, 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज वन आइडेंटिटी 1। अभी देखो, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियोज। क्या क्या रिलेशन बनता है, दो रेशियो है, ये साइन थीटा के रेशियो है, कॉस थीटा भी एक रेशियो है, दोनों का स्क्वायर को प्लस करने से हमें क्या आंसर मिलता है, 1। ये एक फार्मूला या आइडेंटिटी। अभी हम और भी कुछ फार्मूला बना सकते हैं ऐसे। सारे चीज आप लोग याद रखना इसको। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बोथ साइड हम पी स्क्वायर को भी डिवाइड करते हैं, पी स्क्वायर एच बाई पी का स्क्वायर बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। एच बाई पी कोसेक थीटा का स्क्वायर, पी स्क्वायर कट गया 1 प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, बी बाई पी का स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 प्लस बी बाई पी इक्वल टू कॉट थीटा। सो कॉट थीटा का स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कभी भी गलत में ये नहीं लिखना है कि कॉट थीटा का स्क्वायर इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ये गलत है। सो ये सेकेंड हो गया, क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी नंबर 2, ये हो गया 2, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये नंबर 2 है। अभी और एक देखते हैं क्या है। पहले एच स्क्वायर डिवाइड किए थे, उसके बाद पी स्क्वायर डिवाइड किए, अभी बी स्क्वायर डिवाइड करते हैं बोथ द साइड, बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। जो भी करेंगे बोथ साइड डिवाइड करेंगे या बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। अभी देखो एच बाई एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, एच बाई बी का होल स्क्वायर, ये हो गया पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अभी देखो बी स्क्वायर कट गया, पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर मतलब पी बाई बी का होल स्क्वायर प्लस 1, एच बाई बी सेक थीटा का स्क्वायर, पी बाई बी टैन थीटा का स्क्वायर प्लस 1। अभी क्या बन जाएगा, देखो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टैन
स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हो गया नंबर 3 आइडेंटिटी। अभी क्या हम देखा, क्या क्या आइडेंटिटी, अभी ये आइडेंटिटी को लिख देते हैं अच्छी तरह। सो आइडेंटिटी नंबर 1 क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नंबर 2 कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये जो फॉर्मूला होता है या आइडेंटिटी होता है, इसको आप ध्यान रखना, हमेशा के लिए याद रखना, क्योंकि जब भी आप सॉल्व करेंगे या प्रूव करेंगे ये सब ज़रूरत आएगा। अभी इसको देखते हैं, थोड़ा और समराइज करते हैं कैसे क्या होता है। नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अभी साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर। ये देखो, इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉस थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। 1 प्लस कॉस थीटा होल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का स्क्वायर कितना, 1 प्लस कॉस थीटा होल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये है साइन स्क्वायर थीटा। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू, इसका रूट बन जाएगा, इसका भी रूट ओवर बन जाएगा, इसका भी रूट ओवर बन जाएगा। सो जब हमें बोला जाएगा साइन थीटा का वैल्यू कॉस फॉर्म में लिखो, ये सब हम फार्मूला यूज करेंगे। इन प्लेस ऑफ साइन थीटा वी कैन यूज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट ओवर, या 1 प्लस कॉस थीटा होल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सेम वे अभी देखते हैं। अभी देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो कॉस थीटा क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर। क्या फिर बन जाएगा, ये 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, सो 1 प्लस साइन थीटा होल इंटू 1 माइनस साइन थीटा का होल रूट ओवर। सो जब भी हमें बोला जाएगा कि कॉस थीटा को साइन फॉर्म में लिखो, हम इस तरीके से लिखेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस कॉस थीटा होल इंटू 1 माइनस साइन थीटा का होल रूट ओवर। ये हो गया पहले वाला। अभी दूसरा वाला भी देखते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सो कोसेक थीटा क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होल रूट ओवर, या कॉट स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 1 इस तरफ आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा। सो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल रूट ओवर।
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर। अच्छा, ये स्क्वायर को हम निकाल देते हैं, हाँ, कॉट स्क्वायर थीटा कॉट थीटा इक्वल टू ए। सो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला, कोसेक थीटा प्लस 1 होल इंटू कोसेक थीटा माइनस 1। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। सो सेकेंड वाला गया, अभी थर्ड वाला देखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। सो सेक थीटा क्या बन जाएगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर। लाइकवाइज टैन स्क्वायर थीटा कितना बन जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 इस तरफ आ जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। सो टैन थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूट ओवर। तो इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, ये 1 का स्क्वायर जैसे। सो सेक थीटा माइनस 1 होल इंटू सेक थीटा प्लस 1 का होल रूट ओवर। सारे हम डिस्क्राइब कर लिए। आप लोग क्या करना है, इसको अच्छी तरह ध्यान से पढ़ना है, बार बार ये वीडियो को देखते रहना है ताकि सारे चीज़ याद रहेगा। तो ये सब चीज़ याद जब हो जाएगा, जो भी कुछ प्रूफ सामने आएगा तो आप लोग प्रूफ अच्छी तरह से कर लोगे। अभी एक दो प्रूफ हम करके देखते हैं कैसे होता है। अभी इसको सारे मिटा देते हैं। अभी एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं। प्रूव टैन स्क्वायर थीटा नंबर 1, प्रूव टैन स्क्वायर थीटा होल इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। इसको कैसे प्रूव करेंगे, हमें पता है टैन थीटा क्या है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो टैन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। सो LHS हम देखते हैं, टैन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अभी जस्ट हम प्रूव किए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अभी देखो, ऊपर कॉस स्क्वायर नीचे भी कॉस स्क्वायर, दोनों कट जाएगा, क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्रूव्ड इक्वल टू RHS प्रूव्ड। समझ गया कि नहीं सब? अच्छी तरह देखो, ये सारे जब फॉर्मूला याद रखोगे आसानी से, बहुत आसानी से ये सब सॉल्व हो जाएगा। एक एक करके हम सारे चीज़ सॉल्व कर सकते हैं। और एक चीज़, और एक क्वेश्चन देखते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी देखो LHS हम देखते हैं, पहले LHS से शुरू करते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं क्योंकि हमें RHS में क्या दिया है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या करेंगे, चेंज करके कॉस फॉर्म में ले आएंगे। सो माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ गया कि नहीं? अभी देखो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
इक्वल टू कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया अपना RHS प्रूव हो गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रूव कर सकते हैं। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये जो फॉर्मूला सारे याद रखना पड़ेगा। जो आइडेंटिटी में बताया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसे जो सारे फार्मूलाज तो सारे ये दिमाग में रखना पड़ेगा, तब ये आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और एक चीज, और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3 cot A इक्वल टू 4, 3 cot A इक्वल टू 4। चेक 1 माइनस टैन स्क्वायर A, 1 माइनस टैन स्क्वायर A डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर A इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अभी हमें दिया है 3 cot A इक्वल टू 4। सो अभी देखते हैं, पहले साइन A का वैल्यू निकालते हैं, कॉस A का वैल्यू, टैन का वैल्यू, तब ये सॉल्व होगा। सो cot A इक्वल टू कितना, 4/3। सो cot A हमें क्या पता है, राइट एंगल ट्रायंगल में जो क्या लिए थे, B/P इक्वल टू B/P, ये हमें पता है। तो B पता है, P पता है, तो H हम निकाल सकते हैं। सो H इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल रूट ओवर। तो B क्या है, 4, अच्छा P हो गया 3B 4, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का होल रूट ओवर इक्वल टू 9 प्लस 16 का होल रूट ओवर इक्वल टू 25 का होल रूट ओवर इक्वल टू 5। तभी H निकल गया 5। PBH मान लो, अच्छा B हो गया 4, 3, H हो गया 5। अभी देखते हैं साइन A कितना, साइन A इक्वल टू P/H। P कितना हो गया हमारा 3, सो 3/5। कॉस है कितना, B/H, B कितना 4, H 5, 4/5। साइन A, कॉस है, टैन है, टैन कितना बन जाएगा, कॉट का रेसिप्रोकल, तो ये उल्टा हो जाएगा, P/B इक्वल टू P कितना है 3/4, B हो गया 4। सो साइन A, कॉस है, टैन A, साइन A, कॉस है, टैन A, तीनों का वैल्यू हम निकाल दिए। अभी LHS का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद RHS का भी वैल्यू निकालेंगे। अभी देखते हैं क्या वैल्यू होता है। 1 प्लस 1 माइनस टैन स्क्वायर A डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर A इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर A। टैन का वैल्यू कितना था, मैं तो मिटा दिया अभी, ठीक है, 3, 4, 5। 1 प्लस टैन हो गया 4/3, 3/4, 3/4 का स्क्वायर। चलो थोड़ा लिख देता हूँ, साइन A, कॉस A, टैन A। क्या क्या वैल्यू था, P/H, P/H मतलब 3/5, 4/5, 3/4, हाँ ये तीनों था। सो 1 प्लस टैन स्क्वायर है होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 प्लस टैन स्क्वायर है मतलब 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/4 का स्क्वायर 16।
डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9/16। अभी 16 एलसीएम ले लो, 16 माइनस 9 डिवाइडेड 16 एलसीएम 16 प्लस 9 इक्वल टू क्या बन जाएगा 7/16 25/16। ये दोनों कट जाएंगे 7/25 कितना बन जाएगा इक्वल टू 7/25। सो 1 माइनस tan स्क्वायर है होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 7/25। कितना हो गया 7/25। अभी RHS देखते हैं, RHS कितना होता है। RHS इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस ए का वैल्यू कितना 4/5, तो कॉस स्क्वायर ए मतलब 4/5 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर है 3/5 का स्क्वायर। कितना बन जाएगा 16/25 माइनस 9/25। सो दोनों में 25 है, 25 एलसीएम आ जाएगा 16 माइनस 9 इक्वल टू 7/25। देखो LHS था 7/25, RHS भी 7/25। हमारा प्रूव हो गया कि नहीं। अभी आप लोग सेटिस्फाई हो कि नहीं, कैसे देखा बन गया सब, रिजल्ट सही आया कि नहीं। देखो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला जब तक याद नहीं करोगे तो ये कष्ट होगा, तो इसलिए फॉर्मूला याद कर लो, ये बहुत आसान हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा, सबका दिमाग में बैठ जाएगा। और जितना भी मैं बोल रहा हूँ कमज़ोर भी बच्चा हो, अगर ये सब फॉर्मूला कैसे बन रहा ये सब याद रखेगा, उसके लिए ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही ईजी हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ